हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड तुलना सूचक वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी के कुछ वाक्यों से गुण की क्रमिक वृद्धि का बोध होता है। गुण यानी क्वालिटी, क्वालिटी की क्रमिक वृद्धि का बोध होता है, यानी ग्रेजुअल इंक्रीज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज का बोध होता है। किसके ग्रेजुअल इंक्रीज यानी क्रमिक वृद्धि? क्वालिटी की। जैसे वे कमज़ोर होते जा रहे हैं। दूसरा, आसमान लाल होता चला गया। तीसरा, आकृति छोटी होती चली गई। चौथा, वह खराब होती चली गई। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं। तो वर्ब में क्या आता है? वर्ब में गेट आता है, या ग्रो आता है, या टर्न आता है। गेट या ग्रो या टर्न का हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। वर्ब के रूप में हम गेट या ग्रो या टर्न का यूज़ करते हैं। उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं एंड फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम करते हैं। और तो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वे कमज़ोर होते जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये रहे हैं, रहा है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, ये किसकी पहचान है? और काम का जारी होना, काम का जारी रहना पाया जाता है। और हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि आता है। तो यह जो है कॉन्टिन्यूअस होता है और यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हम जो है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं और वर्ब में आईएनजी हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, वे कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? पहले हम बनाएंगे, ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा दे। पहले हम बनाते हैं फर्स्ट को, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा और इसके साथ गेट का यूज़ करेंगे तो गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग, दे आर गेटिंग। और कमज़ोर का क्या होता है? वीक होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री हम रखेंगे, वीक मीन्स कमज़ोर, और कमज़ोर का यानी वीक का हम कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा वीकर, वीकर एंड वीकर, एंड वीकर, वीकर एंड वीकर। दे आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, यानी वे कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसके बाद से सेकंड को लेते हैं। आसमान लाल होता चला गया, आसमान लाल होता चला गया। दूसरे को हम बनाते हैं, तो आसमान, द स्काई, द स्काई, द स्काई, यानी आसमान क्या होता है? आसमान नीला दिखाई देता है, आसमान का कलर नीला दिखाई देता है। तो ये लाल होता चला गया, यानी ये टर्न हो रहा है लाल में, यानी नीले से लाल में टर्न हो रहा है। तो यहाँ पे टर्न का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। गेट का भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी यूज कर सकते हैं या टर्न का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो द स्काई, तो ये स्काई क्या है यहाँ पे? ये द स्काई, आसमान, यानी सब्जेक्ट के रूप में द स्काई हो गया। इसके बाद से यहाँ पे लाल होता चला गया। तो ये कौन सा टेंस है? यहाँ पे हिंदी सेंटेंस के अंत में यदि या, ई, ए आता है तो वह जो है सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। और सिंपल पास्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब के
सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो द स्काई, टर्न, टर्न का सेकंड फॉर्म टर्न्ड हो जाएगा, द स्काई टर्न्ड। और लाल, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? रेड, रेड मीन्स लाल, रेड, रेडर, कंपैरेटिव डिग्री रेडर। REDD हो जाएगा, DDER, रेडर एंड रेडर, एंड रेडर, रेडर एंड रेडर, द स्काई टर्न्ड रेडर एंड रेडर। 3 को लेते हैं यहाँ पे, आकृति छोटी होती चली गई। तो ये भी कौन सा टेंस है? अभी हमने ऊपर बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए अंत में अगर आता है तो वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। आकृति छोटी होती चली गई, तो यहाँ पे आकृति को इंग्लिश में क्या हम लिखेंगे? इमेज। आकृति को हम इंग्लिश में लिखेंगे इमेज, तो द इमेज हो जाएगा, द इमेज, द इमेज। आकृति छोटी होती चली गई, तो यहाँ पे चलिए ग्रो का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ग्रो का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव हो जाएगा, ग्रीव। स्मॉल मीन्स छोटा होता है, तो स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, LLER, स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद से 4 को हम बनाते हैं यहाँ पे, वह खराब होती चली गई, वह खराब होती चली गई। ये भी जो है आपका क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम वह शी रखेंगे, शी। यहाँ पर भी खराब होती चली गई, तो चलिए यहाँ पे गेट का यूज़ कर लेते हैं। तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है। ग्रो का भी यूज़ कर सकते हैं हम, गेट का गॉट हो जाएगा, ग्रो का ग्रीव हो जाएगा, टर्न का टर्न्ड हो जाएगा। यानी तीनों में से किसी एक का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्रो ग्रीव हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ग्रीव हो जाएगा, शी ग्रीव। और खराब होती चली गई, खराब, तो ये आपका बैड मीन्स खराब होता है या बुरा होता है, और उसका कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है, वर्स एंड वर्स, WORSE, वर्स एंड वर्स। शी ग्रीव वर्स एंड वर्स। चलिए एक और सेंटेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 5वां एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, मरीज मरीज अच्छा होता जा रहा है, मरीज अच्छा होता जा रहा है। तो मरीज अच्छा होता जा रहा है, तो क्या होगा? द पेशेंट और रहा है। अभी हमने ऊपर बताया कि हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है, तो यह जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। और ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कार्य का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है।
तो ये दो पहचान होती है। तो द पेशेंट और पेशेंट सिंगुलर है, एक मरीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। इसके बाद से गेट का यूज करेंगे। गेट, इसमें आई एन जी जोड़ेंगे, गेटिंग हो जाएगा। गेटिंग, द पेशेंट इज गेटिंग, तो अच्छा, गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। तो बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। The patient is getting better and better. The patient is getting better and better. चलिए इसके बाद से नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं, उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो सेंटेंस हैं, इससे जो है गुण की समानांतर वृद्धि, समानांतर वृद्धि या कमी का बोध होता है। यानी पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज का बोध होता है। क्वालिटी की समानांतर वृद्धि, गुण की समानांतर वृद्धि या कमी, गुण की समानांतर वृद्धि या कमी का बोध होता है। तो जैसे ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों-त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। दूसरा, जितनी जल्दी कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा है। तुम जितना अधिक पाते हो उतना ही अधिक चाहते हो। तो इनसे भी तुलना का भाव व्यक्त होता है। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? सबसे पहले द का यूज़ करते हैं, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं, उसके बाद क्लॉज को हम रखते हैं, फिर द का यूज़ करते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री को रखते हैं, उसके बाद से क्लॉज को हम रखते हैं। तो इसको हम बनाते हैं। तो ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे-वैसे, जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे-वैसे अधिक ठंडा होता जाता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, या ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों-त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को, तो सबसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। चलिए पहले को हम बनाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, द। इसके बाद से तो ऊपर, ऊपर जाते हैं तो हाई, और हाई का कंपैरेटिव हायर होगा। कंपैरेटिव हम रखेंगे द हायर, द हायर। हम जाते हैं, हम जाते हैं, तो वी जाते हैं, हम जाते हैं किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, हम जाते हैं, वी गो, वी गो। तो ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं, द हायर, द आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री हायर, वी गो हम जाते हैं, ये हो गया। इसके बाद से फिर द प्लस कंपैरेटिव प्लस क्लॉज। तो त्यों-त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? त्यों-त्यों अधिक ठंडा होता जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे यहाँ पे। आर्टिकल यहाँ पे द का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा द। फिर कोल्ड मीन्स ठंडा, और कोल्डर हो जाएगा द कोल्डर, द कोल्डर, द कोल्डर, द कोल्डर। इट इज़, इसके बाद से त्यों-त्यों अधिक ठंडा होता जाता है, अधिक ठंडा, कोल्डर, द कोल्डर। इट इज, इट इज, इट इज का यूज़ करेंगे। इसी तरह से दूसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे।
जितनी जल्दी कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा है। जितनी जल्दी कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा है। तो जल्दी, तो द सून मीन्स जल्दी, सूनर हो जाएगा कंपैरेटिव, द सूनर, द सूनर। जितनी जल्दी कार्य आरंभ करो, इसमें यू छिपा हुआ है, यानी तुम छिपा हुआ है, यू छिपा हुआ है। तो तुम कार्य आरंभ, इसको हम बनाएंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तुम कार्य आरंभ करो तो यू बिगिन, यू बिगिन, यू बिगिन द वर्क, यू बिगिन द वर्क, यू बिगिन द वर्क, द वर्क, यू बिगिन द वर्क, द सूनर यू बिगिन द वर्क। उतना ही अच्छा है, तो अच्छा का क्या होता है, बेटर होता है, अच्छा का बेटर। तो पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा द बेटर, द बेटर, द बेटर इट इज, इट इज, आर। इसके बाद से थर्ड को हम यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तुम जितना अधिक पाते हो उतना ही अधिक चाहते हो, तुम जितना अधिक पाते हो उतना ही अधिक चाहते हो। तो अधिक, यहाँ पे अधिक, मच मीन्स ज़्यादा या अधिक, मच का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो द मोर, द मोर, द मोर तुम पाते हो, तुम पाते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, यू गेट, यू गेट, यू गेट, द मोर यू गेट। जितना अधिक, द मोर, जितना अधिक, द मोर तुम पाते हो, यू गेट, यू गेट। फिर आर्टिकल हम द का यूज करेंगे, उतना ही अधिक चाहते हो, उतना ही अधिक चाहते हो। तो द यहाँ पे भी अधिक है, अधिक है तो मच मोर हो जाएगा, मोर, मोर। यहाँ पे भी यू छिपा हुआ है, यू छिपा हुआ है, यू वांट, यू वांट, यू वांट। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, और ध्यानपूर्वक देखने के बाद तब आप उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है, रूल ऑफ ट्रांसलेट को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, तब जाके इस टाइप के सेंटेंसेस को आप हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए, और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम देखते हैं, कुछ वाक्यों से संज्ञाओं की तुलना की जाती है, संज्ञाओं की, कुछ वाक्यों से संज्ञाओं की यानी नाउन्स की तुलना की जाती है, नाउन की तुलना का, नाउन का कंपेयर किया जाता है। जैसे हम लोग 5 गोलों की तुलना में, 5 गोलों, गोलों की तुलना में 7 गोलों, 7 गोलों से जीत गए। दूसरा, गत महीने की 50 चोरियों की तुलना में इस महीने 30 चोरियां हुई। तीसरा, गत वर्ष की 100 डकैतियों की तुलना में इस वर्ष 80 डकैतियां हुई। तो ये जो बीच में ये की तुलना, की तुलना, की तुलना में, की तुलना में, की तुलना में, की तुलना में, तो की तुलना में की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि ये जो प्रीपोजिशन है टू या अगेंस्ट, इन्हीं को हम रखते हैं। तो ये इससे जो है की तुलना की अंग्रेजी स्पष्ट हो जाती है। और ऐसे वाक्यों में की तुलना
फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे वाक्यों में की तुलना में का अनुवाद नहीं होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन से ही तुलना का भाव व्यक्त होता है, प्रीपोजिशन से ही तुलना का भाव व्यक्त होता है। और ऐसे वाक्यों में, ऐसे ये जो वाक्य हैं, तो ऐसे वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में जैसे हम ई आर जोड़ के हम बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि तुलना इसमें संज्ञाओं के बीच की जाती है, इसमें संज्ञाओं के बीच की गई है, विशेषण के बीच नहीं की गई है। तो संज्ञाओं के बीच तुलना यहाँ पे की गई है, तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री हम नहीं बनाएंगे। जैसे एडजेक्टिव होता है, जैसे पुअर है तो हम ई आर जोड़ करके हमने बना दिया, तो इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव के बीच तुलना नहीं की गई है, संज्ञाओं के बीच यहाँ पे तुलना की गई है। तो इसको हम यहाँ पे बनाएंगे पहला हम लोग 5 गोलों की तुलना में 7 गोलों से जीत गए। तो पहले हम बनाएंगे कि हम लोग जीत गए, तो जीत गए कौन सा टेंस हो गया, हम लोग जीत गए। पहले हम बनाएंगे हम लोग जीत गए, तो हमने आपको बताया कि हिंदी सेंटेंस के अंत में या, ई, ए अंत में अगर आए तो वह सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग जीत गए, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जीतना का विन होता है और सेकंड फॉर्म ओन होता है, तो वी ओन, ये हो जाएगा पहला, वी ओन। हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए 7 गोलों से, 7 गोलों से, यहाँ पे दिया है 7 गोलों से 7 गोलों से जीत गए, तो बाई 7 गोल्स, वी ओन बाई 7 गोल्स, 7 गोल्स, 5 गोलों की तुलना में। तो यहाँ पे 2 का यूज़ अगर हम कर देंगे, 5, तो 2 से जो है की तुलना की, 2 प्रीपोजिशन 2 का यूज़ हम कर देंगे, तो 2 का मतलब की तुलना से मतलब हो जाएगा 5। इसी तरह से दूसरे को हम बनाते हैं, गत महीने की 50 चोरियों की तुलना में इस महीने 30 चोरियां हुई। 30 चोरियां हुई। तो पहले हम बनाएंगे कि इस महीने जो है 30 चोरियां हुई, इस महीने 30 चोरियां हुई। तो यहाँ पे 30 चोरियों का होना पाया जा रहा है, और हुई, और ये पास्ट में है, तो देयर वेयर का, और ये 30 चोरियां ये प्लूरल है, 30 क्या है, प्लूरल है, 30 चोरियां प्लूरल है, तो देयर वेयर का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, देयर वेयर 30, और चोरियां तो बर्गलरीज, तो ये हो जाएगा। दूसरे को हम बनाएंगे तो यहाँ पे देयर वेयर 30, 30, बल्गेरीज चोरियां, 30 चोरियां बल्गेरीज दिस मंथ, इस महीने, दिस मंथ
अगेंस्ट का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, अगेंस्ट की तुलना में, अगेंस्ट, अगेंस्ट किसकी तुलना में यहाँ पे, तो 50 चोरियों की, गत महीने की 50 चोरियों की तुलना में। तो 50 चोरियों अगेंस्ट 50, अगेंस्ट 50, 50 अगेंस्ट 50, अगेंस्ट 50 गत महीने यानी पिछले महीने की बात कर रहा है, तो लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट मंथ। इसके बाद से तीसरे को यहाँ पे बनाते हैं हम, गत वर्ष की 100 डकैतियों की तुलना में इस वर्ष 80 डकैतियाँ हुई। तो इस वर्ष, अब पहले हम बनाएंगे इस वर्ष 80 डकैतियाँ हुई, तो 80 डकैतियों का होना पाया जा रहा है। तो और हुई, हुई यहाँ पे पास्ट, पास्ट में है, तो देयर वेयर, देयर वेयर 80 रॉबरीज, देयर वेयर, देयर वेयर, देयर वेयर 80 रॉबरीज, देयर वेयर 80 रॉबरीज, 80 रॉबरीज यानी 80 डकैतियाँ, 80 डकैतियाँ हुई इस वर्ष, दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ईयर की तुलना में, अगेंस्ट, अगेंस्ट की तुलना में ये 100 डकैतियों, 100 डकैतियों की तुलना में, 100 डकैतियों की तुलना में, तो ए 100, ए 100, ए 100, ए 100, 100 डकैतियाँ, ए 100 लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। There were 80 robberies this year against 100 last year। चलिए इसके बाद से अगले तरह के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं, हम उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे हम देखते हैं। मैंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं उनमें सबसे अच्छी यह है। दूसरा है, उसने जितने दृश्य देखे हैं उनमें सबसे सुंदर यह है। तीसरा, यहाँ जितने मैच खेले गए उनमें सबसे अच्छा यह है। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, तो सबसे पहले दिस इज़ द का यूज़ करेंगे, उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद से एवर का यूज़ करेंगे। ये हैव या हैज़ ये सब्जेक्ट के अनुसार हम रखेंगे, हैव या हैज़ सब्जेक्ट के अनुसार हम रखेंगे। एवर, एवर का यूज़ करेंगे, उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, दिस इज़ द, दिस इज़ द का यूज़ करेंगे, उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे, उसके बाद हम एवर का यूज़ करेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, एवर का यूज़, उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। तो चलिए पहले सेंटेंस को हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं उनमें सबसे अच्छी यह है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि यह सबसे अच्छी पुस्तक है। इसको ऐसे बनाएंगे, यह सबसे अच्छी पुस्तक है। किसी एक पुस्तक की बात, किसी एक पुस्तक की बात हो रही है कि जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं मेरे द्वारा, तो उनमें सबसे किसी एक पुस्तक को कहा जा रहा है, किसी एक पुस्तक को कहा जा रहा है कि वह सबसे अच्छी पुस्तक है। तो
तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यह सबसे अच्छी पुस्तक है। तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं। दिस इज़ द सबसे अच्छी पुस्तक, तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो द बेस्ट बुक, द बेस्ट बुक, द बेस्ट बुक, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। इसके बाद से सब्जेक्ट मैंने लिखी है, मैंने लिखी हैं, मैंने लिखी हैं तो सब्जेक्ट, और मैंने लिखी हैं तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। तो आई हैव हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद से हैव, उसके बाद से एवर का यूज़ करेंगे, आई हैव एवर, और लिखना का राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, रिटेन, यानी पास्ट पार्टिसिपल रिटेन हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड को, उसने जितने दृश्य देखे हैं उनमें सबसे सुंदर यह है। उसने जितने दृश्य देखे हैं उनमें सबसे सुंदर यह है। तो यहाँ पे बहुत सारे दृश्य की बात हो रही है, तो उन सारे दृश्यों में किसी एक दृश्य को, उन सारे दृश्यों में किसी एक दृश्य को सबसे सुंदर बताया जा रहा है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह सबसे सुंदर दृश्य है, सबसे सुंदर दृश्य है, यह सबसे सुंदर दृश्य है। तो दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट, ये हो जाएगा दिस इज द मोस्ट चार्मिंग साइट, चार्मिंग साइट, दृश्य, चार्मिंग साइट, यानी यह सबसे सुंदर दृश्य है, सबसे सुंदर दृश्य है। उसने जितने दृश्य देखे हैं, उसने जितने दृश्य देखे हैं, उसने देखे हैं, उसने देखे हैं, तो उसने देखे हैं तो क्या होगा? तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ एवर सीन, ही हैज़ एवर सीन। इसके बाद से थर्ड को यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ जितने मैच खेले गए उनमें सबसे अच्छा यह है, यानी बहुत सारे मैच खेले गए, बहुत सारे मैच खेले गए और उन मैचों में से किसी एक मैच को अच्छा बताया जा रहा है, किसी एक मैच को अच्छा बताया जा रहा है, यानी सबसे अच्छा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे यह सबसे अच्छा मैच, सबसे अच्छा मैच है, यह सबसे अच्छा मैच है। दिस इज द बेस्ट मैच, दिस इज द बेस्ट मैच। जितने मैच खेले गए, जितने मैच खेले गए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो ये दूसरा जो रूल है इस रूल के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे एवर का यूज़ करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का खेलना, यानी एवर प्लेड हो जाएगा, मैच एवर
played here, यहाँ here. This is the best match, this is the best match ever played here. इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इसके बाद से अगले तरह के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखते रहें और साथ में लाइक भी कर लें। अपने मित्रों को शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसको समझें और इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो चलिए इसके बाद से हम अगले सेंटेंसेस को यहाँ पे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। वह महिला सबसे अधिक धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। तीसरा, वह सबसे महान नेता नहीं तो उनमें से एक तो है ही। कम से कम उनमें से एक तो है ही या उनमें से एक तो है ही। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? सबसे पहले ये सब्जेक्ट के बाद वन ऑफ द का यूज़ करते हैं, उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद से प्लूरल नाउन को रखते हैं। उसके बाद इफ़ नॉट द का यूज़ करते हैं। उसके बाद से फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले वह सबसे अच्छा लड़का नहीं, वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। तो सबसे पहले तो कैसे हम इसको बनाएंगे? तो इसको हम बनाएंगे वह सबसे अच्छे लड़कों में से एक, सबसे अच्छे लड़कों में एक अवश्य है। ऐसे हम बनाएंगे। वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। इसको समझने की बात है। कैसे हम बनाएंगे? वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से, यहाँ उनमें से का मतलब क्या? यानी उन सभी जितने भी अच्छे लड़के हैं, जितने भी सबसे अच्छे लड़के हैं, उन सभी अच्छे लड़कों में से एक अच्छा लड़का वह है। तो हम इसको बनाएंगे वह सबसे अच्छे लड़कों में से एक अवश्य है। वह सबसे अच्छे लड़कों में से एक अवश्य है। तो पहले को हम बनाएंगे वह है। ही इज़ सर्टेनली, वह अवश्य है। सर्टेनली अवश्य है, वह अवश्य है। ही इज़ सर्टेनली, ही इज सर्टेनली, वह अवश्य है। एक, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, सबसे अच्छे लड़कों में से एक। द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट बॉयज, सबसे अच्छे लड़कों में से एक। वह अवश्य है। एक, वन ऑफ द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छे लड़कों में से एक अवश्य है।
सबसे अच्छा लड़का नहीं, इफ नॉट द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, इफ नॉट द बेस्ट। दूसरे को बनाते हैं यहाँ पे, वह महिला सबसे अधिक धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही, एक तो है ही। तो वह महिला जो है, वह महिला रिचेस्ट, रिचेस्ट, रिच मीन्स धनी, और सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट हो जाएगा, यानी रिचेस्ट में से एक है, वह महिला रिचेस्ट में से एक है। तो यहाँ पे दैट लेडी, दैट लेडी इज वन ऑफ द, is one of the richest, is one of the richest, नाउन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इफ नॉट, इफ इसके बाद से हो जाएगा इफ नॉट द रिचेस्ट, इफ नॉट द रिचेस्ट। इसी तरह से थर्ड को हम बनाएंगे, वह सबसे महान नेता नहीं तो कम से कम, या तो उनमें से एक तो है ही, उनमें से एक तो है ही। तो यहाँ पे इसको भी हम कैसे बनाएंगे, वह महान नेताओं में से एक है, वह महान नेताओं में से एक है। तो ही इज वह है, ही इज वह है, ही इज वह है, वन ऑफ द महान, सबसे महान, तो सबसे महान, तो ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, ही इज, यहाँ पे ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, LEADERS, लीडर्स हो जाएगा, प्लूरल नाउन लीडर्स, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य ऐसे आते हैं और उन वाक्यों में एक की तुलना बहुतों से की जाती है और यह बोध होता है कि एक में गुण की मात्रा सबसे अधिक है, एक में गुण की मात्रा सबसे अधिक है। जैसे उषा से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती, यानी सभी औरतों से अच्छी किसको बताया गया है, यहाँ पे एक औरत उषा को बताया जा रहा है। यानी गुण की मात्रा उषा में सभी औरतों से अच्छा बताया जा रहा है। इसी तरह से दूसरा, इस पुस्तक से अधिक उपयोगी और कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती।
कोई एक पुस्तक है और उस पुस्तक को अन्य सभी पुस्तकों से ज़्यादा यूज़फुल बताया जा रहा है। इसी तरह से तीसरा, इस लड़के से अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता। यानी किसी एक लड़के को अन्य सभी लड़कों की अपेक्षा सबसे अधिक धनी बताया जा रहा है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से कांट को रखते हैं, फिर बी को रखते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं। या दूसरे तरीके से हम ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले नो का यूज़ करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से कैन, उसके बाद बी, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। इसमें पहले वाले में जैसे यहाँ पे कैन नॉट, तो कैन नॉट का यूज़ हम करते हैं और यह नॉट जो है नो के रूप में दूसरे तरीके से जब हम बनाते हैं, तो ये नॉट जो है नो के रूप में दूसरे तरीके से जब हम बनाते हैं, तो नॉट नो के रूप में सबसे पहले रखा जाता है। नॉट नो के रूप में सबसे पहले हम रखते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, उषा से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। तो अन्य कोई औरत नहीं हो सकती, तो और कोई औरत नहीं हो सकती, तो ए ओमैन कैन नॉट बी, ए ओमैन पहला हम बनाते हैं, ए ओमैन एक औरत नहीं हो सकती, ए ओमैन कैन नॉट बी या कॉन्ट बी गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, बेटर। कॉन्ट बी बेटर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री बेटर देन नाउन क्या है? उषा से अधिक, उषा। या हम कैसे बना सकते हैं दूसरे तरीके से? नो ओमैन, नो ओमैन कैन बी, कैन नो ओमैन कैन बी बेटर, देन उषा। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, इस पुस्तक से अधिक उपयोगी और कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती। यानी एक पुस्तक नहीं हो सकती या कोई और पुस्तक नहीं हो सकती। ए बुक कांट बी, क्या कह रहा है? अधिक उपयोगी, मोर यूजफुल। तो ए बुक कांट बी मोर यूजफुल, मोर कंपैरेटिव डिग्री, मोर यूजफुल देन का यूज करेंगे, देन इस पुस्तक, दिस। या हम कैसे बना सकते हैं? नो बुक कैन बी मोर यूजफुल, नो बुक कैन बी मोर यूजफुल देन
दिस। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड को हम यहाँ पे बनाते हैं। थर्ड क्या है? इस लड़के से अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता। कोई लड़का नहीं हो सकता। तो यानी कोई कोई अन्य लड़का धनी नहीं हो सकता। धनी नहीं हो सकता तो ए बॉय कैन नॉट बी। ए बॉय कांट बी। कांट बी। ए बॉय एक लड़का नहीं हो सकता। कांट बी रीच कंपैरेटिव डिग्री। रीचर देन दिस बॉय। देन दिस लिख सकते हैं या ही लिख सकते हैं। यहाँ पे ही भी लिखा जा सकता है, दिस भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका बनाने का क्या है? तो दूसरा तरीका यही तरीका, नो बॉय बॉय नो बॉय कैन बी। नो बॉय कैन बी रिचर देन ही। नो बॉय कैन बी रिचर देन ही। तो इस तरह से हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। रूल को आप अच्छी तरह से समझेंगे। रूल को अच्छी तरह से समझने के बाद उसके बाद से फिर से आप इसको हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे फंसे वहाँ पे फिर से आप रूल को आप देख लें और रूल को देखते हुए, समझते हुए और तब हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें, इसको प्रैक्टिस में लाएं, ताकि टेक्स्ट बुक में इस तरह से आता है या फिर कन्वर्ट करने के लिए आता है, टेक्स्ट बुक में आ जाता है तो आप उसका अर्थ जो सही अर्थ होना चाहिए सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं और सही अर्थ न निकाल पाने की वजह से आप जो है गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए आपको रूल का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। रूल अगर पता है तो आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे अर्थ निकाला जाता है तो उसको आप निकाल सकते हैं, या फिर इंग्लिश से हिंदी में कैसे हम उसका अर्थ निकालते हैं, हिंदी से इंग्लिश में या हिंदी से इंग्लिश में कैसे अर्थ निकाला जा सकता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यानी घंटी को दबाना न भूलें, क्योंकि घंटी दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो को देखते रहें और ये काम कुछ ही मिनटों कुछ ही सेकंड का होता है, मिनट को तो छोड़ दीजिए, कुछ ही सेकंड का होता है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसे आप अवश्य कर डालें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल हमारे मैथ एंड इंग्लिश का खेल में आपको इंग्लिश भी मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स भी मिलेगा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।